हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके कौन है? तो ये भारत के 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाया गया ना, ये अरविंद पनगड़िया को जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अरविंद पनगड़िया जो है ना, ये कार्यभार जो ये कब संभालेंगे? तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 से जो है ना इस पद पर जो वो मतलब इस पद पर जो वो नियुक्त हो जाएंगे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लूं तो ये 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके एनके सिंह थे। और इनका जो कार्यकाल है ना, ये आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो है 31 मार्च 2026 तक जो है इनका कार्यकाल जो है आपका रहने वाला है। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ना, ये 5 वर्षों का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट से ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया भी था कि इन आईपीएल 2025 हु स्कोर्ड द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ए सिंगल इनिंग्स, यानी आईपीएल 2025 में जो है ना एक ही पारी में जो है सबसे बड़ा व्यक्तिगत जो स्कोर है ना, ये किस खिलाड़ी ने जो वो बनाया था? तो देखिए आईपीएल 2025 में जो है ना एक ही पारी में सबसे बड़ा जो व्यक्तिगत स्कोर है ना, यानी हाईएस्ट इंडिविजुअल जो स्कोर है, ये आपका अभिषेक शर्मा के द्वारा जो आपका बनाया गया था। और ये जो आपका अभिषेक शर्मा है ना, आईपीएल 2025 जो है ये आपका एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद से जो वो खेले थे। और किस टीम के खिलाफ लगाए थे अगर ये पूछा जाए तो इन्होंने जो है पंजाब किंग्स के खिलाफ जो है ना मतलब कि जो वो लगाए थे। और कितना? तो 55 गेंदों में जो है ना ये 141 रन जो वो बनाए थे। तो ऑप्शन सी अभिषेक शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा जो व्यक्तिगत सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है ना, ये किस खिलाड़ी ने मारा था? तो देखिए आईपीएल 2025 में दूसरा जो सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है ना, ये ऋषभ पंत के द्वारा जो आपका बनाया गया था। ऋषभ पंत ने मात्र जो है 61 गेंद में जो है ना 118 रन जो ये आपके बनाए थे। और ऋषभ पंत जो है ये आपके लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है मतलब कि इसके जो वो कप्तान रहे थे। और किस टीम के खिलाफ बनाए थे? तो आपका दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो वो बनाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि 20 मई 2025 को जो है ना सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार जो है प्रवेश स्तर के न्यायाधीश यानी सिविल जज या फिर जूनियर डिवीजन के पद के लिए जो है ना आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी जो प्रैक्टिस है ना, ये कितना अनुभव जो है ये आपका अनिवार्य जो आपका किया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना 20 मई 2025 के जो है अपने फैसले में आपका स्पष्ट किया है कि जो आपका जो सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन जैसे प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए जो है ना कम से कम जो है 3 वर्ष की सक्रिय वकालत जो है ना ये आपका अनिवार्य जो है आपका कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका निर्णय है ना, ये आपका 2002 के जो है उस पिछले आदेश को जो आपका उलट देता है, जिसने अनुभव की शर्त को हटा दिया था और एक नए कानून स्नातकों को जो है ना बिना किसी पूर्वी अदालती अनुभव के सीधे जो है न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति भी जो है आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन द 2025 स्टेट वाइज रैंकिंग फॉर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट इंप्रूवमेंट विच इंडियन स्टेट सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यानी 2025 में जो है ना वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में जो है ना भारत में प्रथम स्थान पे जो है ये आपका किस राज्य को जो है आपका दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में जो है ना भारत में प्रथम स्थान पर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का अगर स्कोर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो स्कोर है ना ये आपका 100 में से जो है ये आपका 68.38 जो है आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन सितंबर 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी सितंबर 2025 में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? अब आप यही बताइए कि मैंने आपको ये प्रश्न आपको जो करंट अफेयर्स का 2 वीडियो दिया है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था या फिर नहीं, आप खुद ही जाके देख लेना। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो देखिए सितंबर 2025 में जो है ना शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है ये आपका मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में जो आपका नियुक्त किया गया है। तो शिरीष चंद्र मुर्मू ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा जाए ये कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके आरबीआई के गवर्नर है ना ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। और आरबीआई में आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके शिरीष चंद्र मुर्मू है। इसके अलावा जो आपका स्वामीनाथन जानकी रमन है। इसके अलावा टी रविशंकर है। इसके अलावा जो आपका पूनम गुप्ता जो है ना ये आपका इकोनॉमिस्ट डिप्टी गवर्नर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वरुण इज ए नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी वरुण जो है ना भारत और किस देश के मध्य जो है आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो देखिए वरुण युद्ध अभ्यास की बात कर ले तो ये आपका भारत और फ्रांस देश के मध्य होने वाला जो है ना एक आपका नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो ऑप्शन बी फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस की नौसेनाएं ने जो है ना 1993 से जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास मतलब कि ये जो आपका द्विपक्षीय समुद्री जो अभ्यास है ना ये आपका 1993 से ही जो आपका कर रहा है और 2001 में इसका नाम जो है ना ये आपका वरुण जो है आपका कर दिया गया था। और वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 का जो है ना ये आपका 23वां संस्करण रहा था जो कि आपका अरब सागर में 19 से 22 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच अगर अन्य अभ्यास की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका गरुड़ जो कि आपका वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा शक्ति भी जो है ना ये आपका सेना अभ्यास है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो करंट अफेयर्स में दो वीडियो प्रोवाइड किया तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था या फिर नहीं। अब मैं जो करवाऊंगा तो वो तो जिक्र करूंगा ही ना, क्योंकि मतलब इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो करंट अफेयर्स वाला वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है ना तो आप करंट अफेयर्स वाला वीडियो जो वो जरूर देख लीजिएगा, वहीं से आपके प्रश्न जो वो बन रहे हैं। अब खुद ही देख लो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले में वीडियो में मैंने करवाया था कि 29 मार्च 2025 को जो है ना आयोजित द ट्रेन ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में जो है ना 27 मिनट 22 सेकंड का समय निकालकर जो है ना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ये किस भारतीय एथलीट ने जो ये आपका बनाया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2025 के द ट्रेन ट्रैक फेस्टिवल मतलब कि जो आपका आयोजन किया गया था ना इसमें 10,000 मीटर दौड़ में 27.22 सेकंड की पूरी कर जो है ना ये आपका गुलवीर सिंह, भारत के जो गुलवीर सिंह है ना इन्होंने भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ये आपका बनाया है। तो गुलवीर सिंह किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलवीर ने जो है ना इस प्रदर्शन के साथ ही जो है इस मतलब कि इस टूर्नामेंट में जो है ये आपका 6ठा स्थान जो वो प्राप्त किए थे। और गुलवीर ने न सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एशिया में जो है ना अब तक का तीसरा सबसे तेज समय भी जो वो आपका दर्ज किए हैं। और अब एशिया में उनके आगे केवल कौन कौन है तो एक तो आपके अहमद हसन अब्दुल्ला है जिनका टाइमिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है ना ये आपका निकोलस केम्बोई है, इनका भी टाइमिंग आप देख सकते हैं। और एशिया का तीसरे जो खिलाड़ी बने हैं ना ये आपके गुलवीर सिंह बने हैं। और इस प्रतियोगिता में भारत की जो अंकिता जो है ना ये महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में जो है 4 मिनट मतलब 97 सेकंड के साथ जो है ना ये तीसरा स्थान जो वो आपका हासिल की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से आप यही क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा चुका हूं जो कि आपका 27 जो आपका नवंबर में एग्जाम हुआ था ना 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अर्जुन पुरस्कार से जो है आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस शिफ्टों से भी आपके प्रश्न जो वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि पूछा गया था कि हु रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड 2024-25 इन बॉक्सिंग, यानी 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है ना मुक्केबाजी में जो है ये आपका किस खिलाड़ी को जो है आपका चुना गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2024-25 में जो आपका मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार जो आपका दिया गया है ना ये स्वीटी बुरा को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी स्वीटी बुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका पूछा गया था कि 2024-25 में जो है ना कितने अर्जुन पुरस्कार जो आपके दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 34 जो आपके दिए गए हैं, लेकिन 32 जो है ना ये आपके रेगुलर कैटेगरी में आपका दिया गया है और 2 जो है ना ये आपका लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है ये आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहां पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अर्जुन अवार्ड 2024-25 में जो है आपका रेगुलर कैटेगरी पूछ रहा है या फिर लाइफ टाइम वाला पूछ रहा है, ये जो आप जरूर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द जेंडर गैप इंडेक्स 2025, यानी 2025 में जो है ना जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है ये आपका किस देश ने जो आपका प्राप्त किया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में जो पहले स्थान पे देश रहा है ना ये आपका आइसलैंड देश रहा है। तो ऑप्शन सी आइसलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और आइसलैंड में आपको बता दूं ना कि लगातार जो है ये आपका 16 साल से जो है ये आपका प्रथम स्थान पर जो है आपका बना हुआ है। और आइसलैंड का अगर स्कोर पूछा जाए एग्जाम में तो आपका 92 पॉइंट मतलब कि 100 में से आपका 92.6% जो है ना
ये आपका आइसलैंड का स्थान जो है आपका रहा है। वहीं अगर जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में दूसरे पायदान पे जो है ना ये आपका फिनलैंड देश रहा है। तीसरे स्थान पे जो आपका नॉर्वे देश रहा है। वहीं अगर भारत की स्थिति की बात कर ले तो भारत 148 देशों में जो है ना ये आपका 131वें पायदान पे रहा है। और भारत का जो आपका समानता स्कोर है ना ये आपका 64.1% रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका जेंडर गैप जो मतलब कि लैंगिक समानता जो है ना ये कितने आयामों को मापता है, तो आपके टोटल 4 आयामों को जो आपका मापता है। और वो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर है। सेकंड आपका शैक्षिक उपलब्धि है। थर्ड आपका स्वास्थ्य और उत्तरजीविता है। और फोर्थ जो है ना ये आपका राजनीतिक सशक्तिकरण है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एशिया में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है ना ये आपका बांग्लादेश का रहा है। बांग्लादेश जो है ये आपका 24 पायदान पे जो आपका रहा है, जो कि दक्षिण एशिया में जो है ना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश जो है आपका बना है। और दक्षिण एशिया के अगर अन्य रैंक की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए नेपाल देश जो है ना ये आपका 125वें पोजीशन पे रहा है इस इंडेक्स में। इसके अलावा श्रीलंका आपका 130वें पायदान पे रहा है। भूटान आपका 119वें पायदान पर। मालदीव जो है आपका 138वें पायदान पर। और पाकिस्तान जो है ना इसमें जो है आपका सबसे अंतिम रहा है 148वें पायदान पे जो आपका रहा है। और ये रिपोर्ट का आपका 19वां संस्करण था जिसमें आपके 148 अर्थव्यवस्थाएं जो है ना इसमें आपका जो वो शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में जो है ना किस देश ने, यहाँ पर 3 लाख नहीं था 1.5 मिलियन करके पूछा गया था, कि अधिक प्रतिभागियों के साथ जो है ना एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। और यह जो रिकॉर्ड है ना ये किस देश में हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 जून को आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है ना इसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ना आयोजित समारोह में लगभग आपका जो है 3.02 लाख लोग के साथ जो है एक साथ आपका योग अभ्यास जो है आपका किया गया था। और इस तरह सबसे बड़ी एक साथ योग सभा के लिए जो है ना ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है आपका स्थापित किया गया है। तो देश का नाम पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हमारा प्यारा भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है ना ये क्या रहा था, तो देखिए 2025 का जो थीम है ना ये आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये आपका 2025 का जो वो आपका थीम रहा था। एक क्वेश्चन आपका गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 के विजेता के बारे में, उसका पार्टी का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना आपके टोटल 4 राज्यों में जो है ये आपके विधानसभा उपचुनाव करवाए गए हैं। मैं यहाँ पर उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उपचुनाव जो आपके करवाए गए हैं जिसमें गुजरात की कड़ी सीट से जो है ना ये आपका भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जो है ना ये आपका जीते हैं। और इन्होंने किससे हराया राजेंद्र चावड़ा ने, तो आपके कांग्रेस के रमेश चावड़ा को जो है ना ये आपके हराए हैं। वहीं अगर विसावदर पर बात कर ले तो देखिए विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के जो गोपाल इटालिया है ना ये आपके जीते हैं। और भाजपा के जो है ये आपके कीर्ति पटेल जो है इस विधानसभा में जो है ना ये आपके दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और 4 राज्य के आपका 5 विधानसभा सीट पर जो आपका उपचुनाव जो है आपका 2025 में कराया गया था, जिसमें आपका गुजरात में 2 कि आपके विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया था। केरल में आपका 1 जो कि आपका यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के जो है ना आरेदन शौकत को जो आप यहाँ से जो वो जीत मिला है। वहीं अगर और इन्होंने जो है सीपीआईएम के एम स्वराज को जो है ना वो हराया है। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना वेस्ट की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर भी जो आपका 1 सीट पर आपका उपचुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी के खाते में जो है ना यहाँ पर संजीव अरोड़ा जो है आपके जीते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपका 1 सीट पर आपका उपचुनाव जो वो करवाया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल के कालीगंज सीट पर जो है ना ये आपके टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जो है ना यहाँ से जीते हैं। और उन्होंने भाजपा के आशीष घोष को जो वो हराया है। और इन सभी 5 सीटों पर जो है ना ये आपका 19 जून को जो है आपका वोटिंग जो है आपका करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द 2025 प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज, यानी 2025 में जो है ना प्रिजर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 मार्च 2025 को जो है आपका प्रिजर पुरस्कार की घोषणा किया गया था। और इसमें 2025 का प्रिजर आर्किटेक्चर जो प्राइज है ना ये चीन के जो है लियू जियाकुन को जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी लियू जियाकुन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रिजर पुरस्कार की बात करें तो ये जो आपका पुरस्कार है ना ये वास्तुकला क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 5 जून 2025 को मनाया गया जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस का जो है ना मुख्य फोकस या फिर थीम जो है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए मतलब कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसके अगर मुख्य फोकस की बात कर लेना तो देखिए मुख्य फोकस जो है ना ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर था। और इसका थीम अगर पूछा गया होगा ना तो ये आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे, ये जो आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन में आपका प्लास्टिक करके जो वो दिया गया था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग साइंस की बात कर ले तो देखिए व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल का जो है ना ये आपका रासायनिक सूत्र जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए फॉर्मिक एसिड को जो है ना मैं आपको बता दूं कि इसे जो आपका मेथनोइक अम्ल जो आपका कहा जाता है। और फॉर्मिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है ना ये आपका HCOOH होता है। तो ऑप्शन ए HCOOH आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है ना ये आपका सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। और इसका अगर आणविक सूत्र पूछा जाए तो देखिए इसका जो आणविक सूत्र होता है ना ये आपका CH2O2 होता है। और ये जो आपका मतलब कि किस अम्ल में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, सॉरी, फॉर्मिक अम्ल जो है आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका लाल चींटियों हो गया, मधुमक्खी और बिच्छुओं के जैसे कीड़ों के डंक में जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है तो देखिए एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना ये आपका CH3COOH होता है। कार्बनिक एसिड का जो सूत्र है ना ये आपका H2CO3 होता है। फॉर्मल्डिहाइड का अगर सूत्र पूछा जाए तो आपका HCHO होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी निम्न में से कौन सा जो है ना कार्बनिक यौगिक नहीं है। और इसी प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो है हूबहू जो है आपके दिए गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो शशिपाल मीणा थे ना ये आपके मतलब कि एडमिट कार्ड पे कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख लिए थे। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो कुछ जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना आप उसे एडमिट कार्ड पे जो वो जरूर लिखा कीजिएगा। क्योंकि मतलब जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो तो बच्चे मतलब बता ही देते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन जो आप मतलब कि याद करके जो वो जरूर आइएगा। तो जहां पर इस प्रकार का ऑप्शन जो आपका दिया गया था, तो ये सबसे पहले अगर कार्बनिक यौगिक की बात कर लेना तो ये कार्बनिक यौगिक सामान्यतः वो आपके यौगिक होते हैं जिनमें आपका कार्बन हाइड्रोजन बंध जो है ना यानी बॉन्ड जो है ये आपके उपस्थित होते हैं। और इन्हें आपका कार्बनिक यौगिक जो आपका कहा जाता है। जिसमें अगर इथेनॉल की बात करोगे ना तो इथेनॉल का सूत्र आपका C2H5OH होता है। और इसमें आपका कार्बनिक यौगिक आपको देखने को इजिली मिल रहा है। मीथेन आपका CH4 फॉर्मूला होता है, इसमें आपका सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होता है। एसिटिक एसिड का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, इसमें भी आपका कार्बनिक अम्ल होता है। लेकिन आपका सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में जो है ना एक आपका इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिक है। क्योंकि इस धातु में जो है ना सोडियम का जो है आपका लवण है और इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन बंध जो है ना ये आपका नहीं होता है। तो इसमें आपका नहीं ही पूछा गया था। तो आपका कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ये आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल से आता है कि 20 न्यूटन का नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एक नेट क्षैतिज बल जो है ना ये आपका 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में जो है ना ये आपका विराम अवस्था में यानी एट रेस्ट में है और बल जो है 5 सेकंड तक जो आपका लगाया जाता है। तो ब्लॉक का जो है ना फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम चाल जो आपसे पूछा गया था, जहां पे हूबहू जो है ना ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या क्या गिवन है यानी क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में। तो देखिए आपका नेट क्षैतिज बल यानी आपका जो मतलब कि नेट जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना ये आपका F जो आपका 20 न्यूटन जो आपका दिया गया है। मास यानी द्रव्यमान आपका 4 kg दिया गया था। समय यानी टाइम जो आपका 5 सेकंड दिया गया था। और प्रारंभिक चाल जो है ना ये आपका रेस्ट में था, तो यू आपका ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग त्वरण जो आपका निकालेंगे यानी एक्सेलरेशन निकालेंगे। और न्यूटन का सेकंड लॉ में आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो आप कैसे निकालते हैं, तो F = ma। यहाँ पर हमारा फोर्स जो आपका दिया गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो A = F/m हो जाएगा। और F हमारा 20 न्यूटन दिया गया और m हमारा यानी मास जो आपका 4 दिया गया है। तो इजिली हमारे पर एक्सेलरेशन जो है ना ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका निकल कर आ जाएगा। और हमने गति का जो है समीकरण का पहला नियम पढ़ा था ना, क्या होता है प्रथम समीकरण, तो v = u + at होता है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हमारा यहाँ पर u जो हमारा 0 यानी इनिशियल जो आपका दिया गया मान वो आपका 0 दिया गया था, रेस्ट में है। a अभी हमने निकाला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 × और टाइम हमारा 5 ही था। तो
यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा फाइनल जो वेलोसिटी है ना, ये हमारा 25 मीटर पर सेकंड जो वो निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपका फाइनल वेलोसिटी जो आपको निकालना था, तो 25 मीटर पर सेकंड किसमें आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंफर्म्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है ना, ये आपका पुष्टि करता है कि दिया गया जो विलयन है ना, ये आपका अम्लीय है। तो देखिए बच्चों द्वारा तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन मतलब कि आपका कौन कौन सा कथन सही हो सकता है जो कि आपका अम्लीय है, इसके बारे में विलयन अम्लीय है। तो देखिए सही कथन आपका ये होगा कि विलयन जो है ना, ये नीले लिटमस पेपर को जो है आपका लाल कर देता है। इसके अलावा पीएच मान की बात कर ले तो देखिए विलयन का जो पीएच मान है ना, ये आपका 7 से कम होता है। इसके अलावा फेनोल्फथालीन सूचक में बात कर ले तो देखिए फेनोल्फथालीन इंडिकेटर भी विलयन में जो मिलाने पर जो है ना, विलयन का जो रंग है ये आपका रंगहीन हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज सूचक की बात कर ले तो देखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को विलयन में मिलाने पर जो है ना, विलयन का जो रंग है ये आपका गुलाबी या फिर लाल जो ये आपका हो जाता है। इसके अलावा धातु के साथ अभिक्रिया करने पर जो आपका विलयन धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त करता है। इसके अलावा कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो देखिए विलयन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसके साथ अगर अभिक्रिया करता है ना विलयन, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आपका मुक्त करता है। तो इन्हीं में से आपका स्टेटमेंट जो वो दिया गया था, तो इनमें से आपका जो भी कथन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धातुओं की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी विद्युत अपघटनीय परिसरण की प्रक्रिया के दौरान जो है ना, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो आपका इम्प्योर मेटल यानी अशुद्ध धातु जो है ना, ये किस में डिसॉल्व हो जाता है यानी विलीन हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अशुद्ध धातु यानी इम्प्योर मेटल जो है ना, ये आपका एनोड जो है मतलब कि इम्प्योर मेटल से जो है ये आपका एनोड जो है आपका बनाया जाता है। और शुद्ध धातु की पतली पट्टी को जो है ना, ये आपका कैथोड जो है आपका इससे जो वो बनाया जाता है। और जब धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु घोल के में आयन के रूप में जो है ना, ये आपके विलीन जो है आपके हो जाते हैं। और ये जो धातु है ना, आयन कैथोड पर जाकर जो है शुद्ध धातु के रूप में जो है आपके जम जाते हैं। और अघुलनशील अशुद्धियों नीचे जमा होकर जो है ना, ये आपके एनोड मड जो है आपके बनाते हैं। इसलिए जो आपका अशुद्ध धातु ये जो आपका किस में विलीन हो जाता है, तो आपका एनोड में जो है आपका विलीन हो जाता है। तो ऑप्शन बी एनोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स इज ऑलवेज डिफरेंट, यानी निम्नलिखित में से जो है ना, संभारिकों का कौन सा गुणधर्म जो है ये आपका सदैव भिन्न होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आइसोबार्स वे परमाणु होते हैं ना, जिनका आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या आपका जो वो समान होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है ना, ये आपका अलग अलग होता है। और इसे ही जो आपका आइसोबार यानी संभारिक जो है आपका कहा जाता है। तो इसमें आपका सदैव भिन्न कौन रहता है यानी डिफरेंट कौन रहता है, ये पूछा गया था। तो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो है ना, ये आपका भिन्न होता है। तो ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आपके हर शिफ्ट में जो है एक सूत्र से जो वो क्वेश्चन जो वो पूछा जा रहा है। तो आज आपका सूत्र पूछा गया था पावर यानी शक्ति का जो है ना, सही सूत्र जो आपका पूछा गया था। एक ऑप्शन में आपका P = W × T दिया गया था, P = W/T दिया गया था। तीसरे ऑप्शन में आपका P = W²/T करके इस प्रकार से ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए पावर का जो आपका सही सूत्र होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो देखिए इसका जो सही सूत्र होता है P = W/T होता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक आपका P = F/v भी होता है, जहां पर ये आपका F जो है ना, ये आपका बल के लिए जो आपका लागू होता है, जहां पर v आपका वेग हो जाता है। वहीं अगर विद्युत शक्ति में आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए विद्युत शक्ति में पावर का जो आपका मतलब सूत्र होता है ना, एक तो आपका P = V × I होता है। इसके अलावा V = I R, ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो P = I² R होता है। इसके अलावा P = जो है ना V²/R भी होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना आपको ध्यान में रखना है। यानी P = आपका जो यांत्रिक शक्ति में क्या सूत्र होता है, तो P = W/T होता है। और P = W/T ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक ऑब्जेक्ट को यानी एक बिंब को जो है ना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका रखा गया है। तो इसमें आपका इमेज डिस्टेंस जो है ना यानी प्रतिबिंब की दूरी को जो है ये आपका ज्ञात करना था। जहां पे हूबहू जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे,
तो देखिए कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो आपका दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/u+1/v जो होता है ना, ये आपका दर्पण के लिए जो है आपका सूत्र होता है। और इसमें आपका f फोकस दूरी कनकेव मिरर में जो है ना, ये आपका माइनस में जो आपका लिया जाता है। तो फोकस मतलब कि फोकस दूरी आपका कितना दिया गया था, तो आपका मतलब कि 15 दिया गया था, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कनकेव मिरर में जो फोकस दूरी होता है ना, ये आपका ऋणात्मक यानी निगेटिव में होता है, क्योंकि ये आपका एक अवतल लेंस है। वस्तु की दूरी अगर मैं बात कर लूं तो देखिए वास्तविक वस्तु के लिए जो आपका मतलब इसमें भी आपका जो ऋणात्मक है ना, ये आपका लिया जाता है, यानी निगेटिव जो आपका लिया जाता है। तो यू भी आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया था, तो ये आपका -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कनकेव मिरर ऑप्शन में आपका दिया गया है। इसके अलावा भी आपका जो है ये आपको प्रतिबिंब की दूरी जो है ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र में हम लोग ऑटोमेटिकली मान रख लेंगे। तो यहाँ पर 1/f 1f कितना दिया, तो 15, 1 - 15 हो जाएगा। फिर आपका u जो है आपका 30 दिया गया था, तो माइनस होता है लेंस में, तो 1/30 इस प्रकार से पुट करके जो है ना हम लोग वैल्यू जो वो निकाल लेंगे। अब इतना तो सॉल्व मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नीचे एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, फिर आपका 2 + 1 आ जाएगा। मतलब इधर लाओगे तो पहले आपका जो मतलब माइनस है, तो इधर लाओगे बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा। तो ये मैं आपको मतलब की कैलकुलेशन तो अब आपको नहीं करूंगा। तो भी जो होगा ना, यानी आपका जो मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना था, तो भी जो आपका निकल कर आ रहा है आपका -30 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो -30 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी -30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। और आपके हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, आप चौथा ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, वेग परिवर्तित रहता है आपका दिया गया था। तो ये समान गति में यानी यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात कर लेना, तो वस्तु समान समय अंतराल में जो है ये आपका समान दूरी तय करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन भी आपका शून्य होता है, और एक्सेलरेशन शून्य क्यों होता है, क्योंकि वेग में जो है ना ये आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा वेलोसिटी भी जो आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, यानी वेग जो है ना ये आपका अपरिवर्तित रहता है। तो ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपका सही दिया गया है। एक कथन आपका दिया गया था ना कि गति समय के साथ जो आपका नहीं बदलता है, तो ये कथन जो है ना यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपका जो वो गलत दिया गया। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में आपका दिया गया था कि गति समय के साथ बदलता है, जो कि आपका नहीं बदलता है, इसलिए ऑप्शन सी जो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिर से न्यूमेरिकल से आता है कि एक वस्तु को जो है ना ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह अधिकतम 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जाता है, और वस्तु का जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक चाल जो है ना ये आपको ज्ञात करना था। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई जो है ना ये आपका h यानी h जो आपका 20 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया है। तो h को जो हम लोग सबसे पहले मीटर में, अगर ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर में भी मैं आपको बता दूंगा। तो h को हम लोग सबसे पहले जो है ना मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20/100 करेंगे तो हमारा मीटर में जो वो निकल कर आ जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का जो अंतिम वेग होता है ना ये आपका शून्य होता है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 0 मीटर/सेकंड होगा। और गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका जो g का मान होगा ना ये आपका 9.8 मीटर/सेकंड होगा। चूंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए त्वरण का जो मान होगा ना ये आपका निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है। तो जी हमारा क्या होगा, तो -9.8 मीटर/सेकंड होगा। और मतलब कि गति के समीकरण का इसमें आपको उपयोग करना है। तो देखिए गति का तीसरा समीकरण आपका क्या कहता है, तो v² = u² + 2as। इस गति का तीसरा समीकरण जो है आपको यहाँ पर जो वो उपयोग करना था, जहाँ पे v जो आपका अंतिम वेग हो जाता है, u आपका प्रारंभिक वेग होता है, a आपका त्वरण है, और s जो है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। तो दिए गए मानों को समीकरण में आपको जो वो पुट कर देना था। तो हमारा जो मतलब कि v² तो हमारा 0 हो जाएगा, u² हमें निकालना है +2, ए एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला -9.8 होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है तो निगेटिव होगा, और एस हमारा जो है 0.2 जो है आपका निकाल कर आया था। ठीक है, तो समीकरण में हम लोग जब पुट करोगे ना तो हमारा 0 = u² - 3.92 जो हमारा निकल कर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, तो u² = क्या हो जाएगा, जब u² इधर आपका जाएगा, मतलब कि सॉरी u² जब ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो u² हमारा कितना आएगा, 3.92 जो है हमारा निकल कर आएगा। लेकिन u जब करोगे तो हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो u का मान लगभग जो है ना ये आपका 1.98 मीटर/सेकंड जो है ये आपका प्राप्त होगा। अगर ऑप्शन में आपका मतलब कि सेंटीमीटर में अगर दिया गया होगा ना, तो आंसर जो आएगा वो आपका 198 सेंटीमीटर जो वो करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं दिया गया हो, तो फिर आपका 200 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया गया होगा।
होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स गिव येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू प्लांट प्लांट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है ना पौधे के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग जो ये आपका प्रदान करता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है ना जिनमें आपका कैरोटीनॉइड वर्णक जो है ये आपके पाए जाते हैं, और ये जो वर्णक है ना ये पौधे के फलों, फूलों और जड़ों को जो है ये आपका पीला, नारंगी और लाल रंग जो ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी प्रीवियस चैप्टर में आपका पूछा गया था। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये आपका हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल जो है आपका होता है, और ये आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना ये आपका जिम्मेदार होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात कर ले तो ये आपका रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो मुख्य रूप से जो है ना भोजन जैसे कि स्टार्च के भंडारण का जो है ना ये कार्य जो है आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्म इज करेक्ट, यानी प्रिज्म के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है। जहां पे हूबहू जो है ना ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर इक्वल, यानी आपतन कोण और निर्गतन जो कोण होते हैं ना ये आपके प्रिज्म में जो वो समान होते हैं। ये वाला जो कथन है ना प्रिज्म के बारे में ये आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका जो है मतलब कि यूएलआई का फुल फॉर्म जो वो आपका पूछा गया था। तो देखिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में आपका यूएलआई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस होता है, और ये जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ऋण क्षेत्र को बदलने के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना ये आपका यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस शुरू करने की योजना जो है आपका बनाया गया था। और ये जो आपका यूएलआई को जो है ना आरबीआई ने 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो इसे आपका लॉन्च किया गया था। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका साइंस से आता है कि शुक्रवाहिनी यानी वेस्ट डिफेंस का जो है ना मुख्य कार्य जो आपका पूछा गया था। तो देखिए शुक्रवाहिनी जो है ना ये आपका शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण में और फिर जो आपका रखलन के दौरान जो है ये आपका मूत्र मार्ग तक जो है आपका पहुंचता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लाइसोसोम का मुख्य कार्य भी जो आपका पूछा गया था। तो देखिए लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना ये आपका अपशिष्ट को तोड़ना और कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में जो ये आपका कार्य करता है, जिसमें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खत्म करना, विदेशी पदार्थों को पाचन और क्षतिग्रस्त या फिर पुरानी कोशिकाओं को जो है ना ये पुनर्चक्रण करना जो आपका शामिल है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि यदि किसी तत्व के जो है ना यानी एलिमेंट्स के जो है मतलब कि एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होते हैं तथा परमाणु में जो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का जो है ना मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो आपका पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या जो है ना केवल नाभिक में आपके उपस्थित होते हैं, और इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को ही जो है ना ये आपका द्रव्यमान संख्या जो आपका कहा जाता है। तो प्रोटॉन आपका कितना दिया गया था, तो आपका प्रोटॉन जो आपका 11 दिया गया है, ठीक है। तो 11 प्लस और न्यूट्रॉन कितना, तो 12 और 11 करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो 23 आएगा। यानी इसका जो द्रव्यमान संख्या मास नंबर है ना ये क्या होगा, तो ये आपका 23 होगा। तो ऑप्शन सी 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैसे गति करते हैं। तो देखिए बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो है चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में जो है ना आपके गति करते हैं, जिन्हें आपका ऊर्जा स्तर या फिर ऊर्जा कोष भी जो आपका कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं ना जहां उनका जो कोणीय संवेग है h = 2 पाई का जो है एक पूर्णांक जो है आपका गुणक होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो है ना ये आपके ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण जो है आपके नहीं करते हैं। तो मतलब कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैसे गति करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो है ना चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में जो है आपके गति करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट